हिंदी यूनिवर्स के सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ जाने माने गीतकार गीत चतुर्वेदी की कविता मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवार की। तो आइए कविता को सुनते हैं। बहुत सारी रातें मैंने काम करके बिताई हैं, लिखते हुए पढ़ते हुए। हमेशा अकेला ही रहा, इसलिए महज खुद से लड़ते हुए। लेकिन मैं याद करता हूँ उन रातों को जब मैंने कुछ नहीं किया, पैरों को मेज पर फैला कर बैठा, दीवार पर बैठे मच्छर को बौद्ध दर्शन की किताब से दबा दिया, कांच के गिलास को उंगलियों से खिसकाकर फर्श पर गिरा दिया, महज यह जानने के लिए कि चीज़ों के टूटने में भी संगीत होता है। एक रात बरामदे में झाड़ू लगाया और उसी बहाने आधी सड़क भी साफ कर दी। किताबों से धूल हटाने की कोशिश की तो जाना साहित्य और धूल में वर्वतु का नाता है। बाकसम इस बात ने मुझे थोड़ा विनम्र बनाया। मैंने धूल को साहित्य और साहित्य को धूल जितना सम्मान देना सीखा। कुछ गोपनीय अपराध किए। 30 साल पुरानी एक लड़की को फेसबुक पर खोजता रहा और जाना कि पुरानी लड़कियां ऐसे नहीं मिलती। शादी के बाद वे अपना नाम सरनेम बदल लेती हैं। सीटी बजाते हुए सड़कों पर तफरीह की और एक बूढ़े चौकीदार के साथ सूखी टहनियाँ तलाशी ताकि वह अलाव ताप सके। एक रात जब सिगरेट खत्म हो गई तब बड़ी मेहनत से ढूंढा उस चौकीदार को। उसने मुझे पहचान लिया और अपनी बीड़ी का आधा बंडल मुझे थमा दिया। एक औरत से मैंने सिर्फ एक वक्त की रोटी का वादा किया था, जवाब में दूसरे वक्त भूखी रहती थी वह। आधी रात मैं उसे कार में बिठाता और शहर से बहुत दूर ढाबे में ले जाता। वह आधी अंगड़ाई जितनी थी, आधी रोटी जितनी, आधी खुली खिड़की जितनी, आधे लगे नारे जितनी। खाना खाने के बाद हम प्रॉपर्टी के रेट्स पर बहसें करते और मिट्टी पर मंडो का नाम लिखते थे। एक रात एक पुलिस वाले ने मुझे जोर से डांटा कि क्यों घूम रहा है इतनी रात को। मैंने भी उसे चकमा दिया कि लोग मुझे हिंदी का बड़ा कवि मानते हैं, तुम ऐसे मुझे डांट नहीं सकते। बिफर कर वह बोला, साले 4 डंडे मारूंगा तेरे पिछवाड़े, घर जाकर सो जा। मैंने उसके साथ बैठकर 3 सिगरेटें पी। वह इस बात से परेशान था कि उसका साहब एक नंबर का चमड़ी है और वह अपनी बेटी को पुलिस में आने नहीं देगा। अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुझे घर छोड़ गया। एक रात जब मैं पैदल भटक रहा था, कुछ कुत्ते भौंकने लगे मुझ पर। मैंने दोस्तोयेवस्की का एक हार्ड बाउंड मोटा उपन्यास उन्हें दे मारा, पर कुछ पल बाद ही कुत्ते फिर से भौंकने लगे। मैंने इसे फ्योदोर की एक और नाकामी मानी और मन ही मन सोचा, यह दुनिया माइला नाम्य ढसाल का गांडो बगीचा है। जिन रातों को मैंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी, कुछ कवियों को सराहा, कहीं पर नाक भौं सिकोड़ी, जिन रातों को बैठकर मैंने अपनी कविताएं सुधारी, गद्य लिखी, मैं उन रातों को कभी याद नहीं करता। ना ही वे चीज़ें याद आती हैं जो मैंने लिखी हैं, वे बेशक भूल जाने लायक हैं, पर जो चीज़ मैं नहीं भूल पाता वह है अपनी रातों की आवारगी। न पैसा, न दमड़ी, न किताब, न कविता, जब मरूंगा छाती से बांध के लेके जाऊंगा ये अपनी आवारगी। और हाँ, जाने कितनी रातें मैंने छत पर गुजारी हैं, कभी रेलिंग से टिककर धुआं उड़ाते, कभी नंगी फर्श पर चित्त लेटे आकाश निहारते। खुद से कहा है बारहा, लोग तुम्हें कितना भी रुमानी कहेंगे चतुर्वेदी, आंसू, गुलाब और सितारे से कभी बेवफाई मत करना। कविता खराब बन जाए वादा नहीं, पर दिल को इन्हीं तीनों से मांजना हमेशा साफ रहेगा। अंततः खुद कवि को ही करनी होती है अपनी बेचैनियों की हिफाजत। तो आप सुन रहे थे गीत चतुर्वेदी की कविता मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। उम्मीद करता हूँ मेरे स्वर में ये कविता आपको पसंद आई होगी, और फिर भी मुझसे कविता को पढ़ने में कोई त्रुटि रह गई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्ते।